नजर आती तो लगता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इससे पहले जब डेलीगेशन का विजिट हुआ था तब तो यही खबरें आ रही थी कि सब लोग मुतमईन हैं, अपग्रेडेशन का काम जारी है, सब कुछ ऑल इज वेल है, सारा कुछ हो जाएगा। और कि बहुत सारी निजी महफिल में, निजी जो महफिलें हैं उनमें मोहसिन नकवी साहब ये बताते हुए भी कुछ लोगों को नजर आए कि चैंपियंस ट्रॉफी शायद हो सकता है सीरीज से पाकिस्तान में ही ना हो। क्या पाकिस्तान अगर ये स्टांस लेता कि भारत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होती और पाकिस्तान ये कहता कि हमने भारत नहीं जाना फॉर नो रीजन, तो क्या पाकिस्तान ये फ्यूजन मामला करने में कामयाब हो जाता? कभी जिंदगी में नहीं होता। इसलिए आपने फ्यूजन मॉडल को मान लिया कि पाकिस्तान सेफ नहीं है। और क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप बाकी की दुनिया को भी कि पाकिस्तान सेफ नहीं है? बहुत बरमबाजियां हो गई तुम लोगों की, बहुत बदमाशी कर ली तुम लोगों ने। अब मैं बताऊंगा तुम लोगों को। ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर है। पाकिस्तान की टीम 2027 तक किसी टूर्नामेंट में इंडिया ट्रेवल नहीं करेगी और इंडिया की टीम भी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आएगी। ESPN क्रिकेट इन्फो ने भी बता दिया है कि एक रिटर्न एग्रीमेंट हो गया है पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान, जहां दोनों एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे साइन कर चुके हैं आईसीसी को कि हम एक दूसरे के कंट्रीज में नहीं जाके खेलेंगे। मैं अपने पड़ोसियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि मुबारक हो, 2026 के T20 वर्ल्ड कप पे हाइब्रिड लग गया है और 2025 के विमेन T20 वर्ल्ड कप के ऊपर भी हाइब्रिड लग गया है। आईसीसी ने फाइनली अनाउंस कर दिया है, आज हो गया तो कल हो गया, तो जीत हो गई तो ये हासिल कर लिया तो ये कर लिया, सारों को गिरा दिया और हम सबसे ऊपर आ गए। ये सारे मंजन बेच बेच के हमारे कान पक गए हैं, सुन सुन के ये मंजन कान पक गए हैं और इनको बेच बेच के थोड़ी शर्म नहीं आ रही कि हम कौम की आंखों में किस तरह धूल झोंक रहे हैं। तो बेसिकली आप हारे हैं और यहाँ पे जो वो करना चाहते थे, भारत के जो लोग हैं वो करना चाहते थे, उन्होंने वो कर लिया। मैं था फुद्दू, बस अवेयर नहीं था मैं। जितने इन्होंने मीडिया के जरिए खबरें चलवाई थी ना कि 3 साल का एग्रीमेंट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 घंटे का भी आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है ना, इंडिया इस टाइम माइटी ऑफ क्रिकेट है, सही है, तो उसने जो चाहना है वो ही करना है, जो वो कहेंगे वही होगा और आप वो मानने पे मजबूर होंगे। समझ आ गई? बताया है हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कि पता चला कि आईसीसी इवेंट में किसकी कितनी वैल्यू है। आज भट्टी साहब आप खुद बता दें, अगर चैंपियंस ट्रॉफी हाथ से निकल जाती तो कितना नुकसान होता? नहीं, मगर तकरीबन कुछ 7 से 8 मिलियन डॉलर। क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा तो नहीं है ना, लेकिन बताया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि हमारे बगैर ना इवेंट हो सकता है, हम जो बोलेंगे वही सब कुछ होगा। ठीक है, और ब्रॉडकास्टर भी परेशान, उनको भी तकलीफ कि भाई पैसा दिया हुआ, करो जो करना है करो। मेरा सिर्फ इस पे कहना ये है कि हम बोलते थे कि हमने हाइब्रिड मॉडल नहीं खेलना नो मैटर व्हाट। ठीक है, भारत कहता था उन्होंने पाकिस्तान नहीं आना। ठीक है, अब ये हो गया कि क्योंकि भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा तो पाकिस्तान भी वहां नहीं जाएगा। लेकिन भारत क्यों नहीं पाकिस्तान आ रहा? वो ये कहता है कि भारत कहता है कि पाकिस्तान सेफ नहीं है हमारे प्लेयर्स के लिए। तो क्या मुझे बताएं कि पाकिस्तान सेफ नहीं है? इसलिए आपने फ्यूजन मॉडल को मान लिया कि पाकिस्तान सेफ नहीं है। और क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप बाकी की दुनिया को भी कि पाकिस्तान सेफ नहीं है? तो ये कॉम्प्रोमाइज हुआ है बेसिकली। चाहे जैसा भी है, भारत इस केस में जीता है। अगर आप न्यूट्रली मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही बोलूंगा कि ये आईसीसी की या बीसीसीआई की या जय शाह की जीत हुई है। पाकिस्तान ने एक दफा फिर कॉम्प्रोमाइज किया है फ्यूजन मॉडल करके। मगर मैं इसके अगेंस्ट बोल। अच्छा चले ठीक, बोले। मैं एग्री नहीं करता जो अहमद शहजाद ने बोला। पाकिस्तान ने क्यों कॉम्प्रोमाइज किया है? इसलिए कि ये इवेंट उनके हाथ से ना निकल जाए। अगर ये इवेंट नहीं होता तो फिर हो सकता है पाकिस्तान ये भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। और पाकिस्तान ने जो कंप्रोमाइज़ किया है वो इसीलिए किया है कि चलें, पहले तो वो हाइब्रिड के लिए भी तैयार नहीं था, मगर अब जो सिचुएशन उसने क्रिएट की सिर्फ इसलिए की है कि ताकि चैंपियंस ट्रॉफी उसके हाथ से ना निकल जाए। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल सही कि एक दफ़ा चैंपियंस ट्रॉफी ख़त्म हो जाए ना, फिर हम देखेंगे कि पाकिस्तान कितना स्ट्रांगली खड़ा होता है। जब तक नकवी साहब हैं, आई एम 100% श्योर कि वो स्ट्रांगली खड़े होंगे। अब नया कोई आ जाए 1-2 साल बाद और वो आकर कुछ कर जाए तो अलग बात है कि नहीं जी हम तो आएंगे क्रिकेट खेलने के खातिर, दोस्ती की खातिर, वो नहीं चलेगा। भाई जी मैं बोलूं राशिद भाई, एक मिनट। मेरे ख्याल से जो वजन है, अहमद की बात में बहुत वजन है। देखिए हम लोग ठीक है पाकिस्तानी है, सारी चीज़ है, उसमें कोई नहीं। अगर न्यूट्रल होके सोचेंगे तो कहीं ना कहीं हमने गंवाया है। हमें सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी नहीं चाहिए। ठीक है, हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, वो हमारी रह गई। ये ठीक है, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, नकवी साहब के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन अगर बात बराबरी की आती है तो हम पीछे रहे।
ठीक है अहमद, आप और हमें कुछ दूसरा बोलना मैं चाह रहे इसमें थे? ऐड करना हाँ, चाहूंगा जी, फातिमा ऐड करें। कि क्या पाकिस्तान अगर ये स्टांस लेता कि भारत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होती और पाकिस्तान ये कहता कि हमने भारत नहीं जाना फॉर नो रीजन, तो क्या पाकिस्तान ये फ्यूजन मामला करने में कामयाब हो जाता? कभी जिंदगी में नहीं होता। तो बेसिकली आप हारे हैं और यहाँ पे जो वो करना चाहते थे, भारत के जो लोग हैं वो करना चाहते थे, उन्होंने वो कर लिया। आप जो मर्जी कहते रहे, वेल डन आईसीसी या वेल डन चेयरमैन नकवी साहब या वेल डन पीसीबी, ये हाथ से ना चला जाए। रियलिटी ये है कि ये सिचुएशन बननी ही नहीं चाहिए थी। ये सिचुएशन बनी हमारी अपनी चीजों की वजह से और हम ये केस हारे हैं। इफ यू आस्क मी। अच्छा पर भट्टी साहब, मेरा पर्सपेक्टिव ये, मैं भट्टी साहब को भी कैन यू नहीं देखो, बात असल ये है कि ये सिचुएशन इसलिए क्रिएट हुई कि जो पिछले जितने लोग थे उन्होंने बिल्कुल नहीं लड़ाई की। हम यहाँ खड़े होकर यहीं बैठ के हम लड़ते थे कि खुदा के लिए आप मत जाएं, मगर वो उन्होंने लड़ाई नहीं की। भट्टी साहब, आई थिंक आज जो है, भट्टी साहब आप खुद बता दें, अगर चैंपियंस ट्रॉफी हाथ से निकल जाती तो कितना नुकसान होता? नहीं, मगर तकरीबन कुछ 7 से 8 मिलियन डॉलर। नहीं, पैसों की बात नहीं कर रहा, हमारी इज्जत भी तो गई थी। हाँ, लेकिन हमने बहरहाल विन विन पोजीशन पर है। मेरे ख्याल में अगर हम जीते नहीं है तो हम हारे भी नहीं है। ठीक है राशा, आपको क्या लगता है क्वेश्चन करना चाहता हूँ भट्टी साहब से। फातिमा प्लीज अलाउ मी, एक क्वेश्चन भट्टी साहब से करना चाहता हूँ। भट्टी साहब मुझे ये बताइए कि क्या पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है? देखिए, हम तो एज ए पाकिस्तानी यही कहते हैं कि सेफ कंट्री है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जाएगा कि भारत नहीं आ रहा, जिम्बाब्वे को क्या मैसेज जाएगा, इंग्लैंड को क्या मैसेज जाएगा? मुझे सिर्फ ये बताइए। और दूसरा ये बताइए, एक और क्वेश्चन, कि क्या पाकिस्तान अगर इस तरह के पाकिस्तान ये चीज टेकअप करता कि हमने भारत जाके नहीं खेलना आउट ऑफ नोवेयर, क्या पाकिस्तान कामयाब हो जाता फ्यूजन रखने के लिए? बस ये बता दीजिए, हाँ और ना में जवाब दे दीजिए। देखिए, पाकिस्तान ने अहमद अगले 3 साल के लिए पाकिस्तान ने भी कह दिया ना कि हम इंडिया नहीं। पाकिस्तान ने तो सर ये देखे विन हो गई भारत की, बिकॉज भारत ने आउट ऑफ नोवेयर पाकिस्तान को अनसेफ करार दिया है। पाकिस्तान ने तो भारत को अनसेफ करार दिया। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, इट्स गुड। सिर्फ ये सारी दुनिया की टीमें पाकिस्तान आता है अपने एग्जैक्टली। द गुड थिंग इज कि इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया सब आके यहाँ खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड भी आ गया। आई थिंक दैट और फिर वो इंडिया से खेलने बाहर जा रहे हैं एंड देन ऑल नो कि ये एक खूब दिमाग। और यही तो मैं कह रहा हूँ कि आउट ऑफ नोवेयर कोई जवाब होता ना भारत के पास, तो फिर तो समझ में यार अहमद, तुम्हें पता है पिछले 20 साल से उसके पास कोई जवाब नहीं है। पिछले 20 साल से आखिरी दफा 2004 में आया, उसके पास कोई जवाब नहीं है। 8 में से आईसीसी 2008 में 20 साल, उसको 16 साल से देखिए फातिमा, एक मिनट, वो एसीसी का इवेंट था जो लास्ट टाइम हाइब्रिड हो गया ना, ये आईसीसी का इवेंट है। इन दोनों चीजों को आपने मिलाना नहीं है। मेरे ख्याल से भारत ने पावर शो की है, भारत ने जो करना चाहता था वो किया और उसमें थोड़ा सा गिव एंड टेक किया। वो ये है कि ठीक है भाई तुम भी यहाँ आना, और कौन जानता है कि कल को क्या हो, बिकॉज क्या भारत ने पहले नहीं बोला था कि 5 टेस्ट मैच खेलने आएंगे? अब लिखत तो आ गया। क्या आईसीसी के चेयरमैन जय शाह नहीं है? क्या मोहसिन नकवी साहब अगले इवेंट तक यहाँ पे रहेंगे? तो सर थोड़ा सा ब्रॉड देखिए। मेरे ख्याल से यहाँ पे पाकिस्तान को जो पाकिस्तान की जीत होगी, we will play good cricket and we are good hosts and we do a successful event. We need to host a successful event. बात है, एक शख्स जो है पिछले 16 साल से कहता है कि मैं आऊंगा, नहीं आता, ठीक है, वो नहीं आ रहा, वो उसकी एक मंतक गलत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आई9 न्यूज की नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे ही आईसीसी का आखिरी फैसला चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए ऊपर आया है, वैसे ही मोहसिन नकवी पाकिस्तान में दिख नहीं रहा है। ऐसा आरोप खुद पाकिस्तान की कई न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो अपने आर्टिकल की तहत लगाए रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग, क्योंकि जब ये यहाँ से दुबई गया था मीटिंग के लिए, तब इसने यहाँ पे एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी बड़ी बातें की थी और कहा था कि हम जो है वहाँ पे जाके भारत को तो कैसे भी करके यहाँ पे लेके आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जैसे ही अब आईसीसी का आखिरी फैसला आ गया, एक बार फिर से पाकिस्तानी पब्लिक पाकिस्तानी पीसीबी चेयरमैन पे गुस्से में है। हालांकि ये पहला ऐसा चेयरमैन नहीं है जो कि आईसीसी के सामने झुक गया, बीसीसीआई के सामने झुक गया, भारत के सामने झुक गया। इससे पहले भी जितने भी चेयरमैन रहे हैं वो सब पैसों के लिए भारत के सामने झुकते हुए नजर आए हैं। और आपने देखा इसके पहले भी जितने भी चेयरमैन रहे हैं सब ने भारत के सामने घुटने टेके हैं, और एक बार फिर से मोहसिन नकवी ने भी भारत के सामने घुटने टेके। हालांकि ये बात तो ऑनेस्टली मतलब ये तो मानी जा सकती है
कि मोहसिन नकवी जो है वो थोड़ा सा तो ज़रूर लड़ा, इसने ये कोशिश की कि वो थोड़ा बहुत बात अपनी मनवा पाए। हालांकि इससे कोई कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानियों के लिए थोड़ी सी अच्छी खबर ये है कि मोहसिन नकवी ने थोड़ी बहुत लड़ाई आईसीसी में की। लेकिन अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान एक बार फिर से घुटने पा गया, ये किसी से छुपा नहीं है। और जैसे ये खबर आई है कि आईसीसी जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो अब हाइब्रिड मॉडल पे होगा, इंडिया के सारे मैचेस दुबई में होंगे, इससे पाकिस्तानी फैंस को काफ़ी ज़्यादा झटका लगा है। हालांकि पाकिस्तान के पीसीबी के जो चेयरमैन मोहसिन नकवी, उसको तो पहले से बात पता था कि क्या होने वाला है। हालांकि वो आके बहुत बड़ी बड़ी बयान दिया करता था कि ऐसा है वैसा है, बहुत बड़ी बड़ी बात आपने देखा होगा कि बयान उसने दिया। लेकिन जैसे ये खबर आनी स्टार्ट हो गई कि अब जो इंडिया का मैच है वो वो जो है वो दुबई में ही होगा, इसके बाद काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी जो है वो मोहसिन नकवी पे गुस्से में है कि उसने इतने दिनों तक हमसे झूठ क्यों बोला, उसने हमसे ये क्यों कहा कि नहीं हम भारत को कैसे भी करके लाएंगे, भारत को दबाव में डालेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मतलब बहुत प्रकार की बातें तो मोहसिन नकवी ने की ही थी, ये बात तो सब मानेंगे। और इसीलिए पाकिस्तान की पब्लिक से लेकर मीडिया सारी जो है वो मोहसिन नकवी पर गुस्से में है। तो दोस्तों आज वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल INL न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे किसी न्यू वीडियो से, तब तक देखते रहिए INL न्यूज़।